नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, एक मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको लेके आया हूँ। और शाम के टाइम में आने वाली है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो और जो शाम को क्रॉपिंग इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो वीडियो आने वाली है, जो दोनों ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही आराम से आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी की जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं निकालने का एकदम बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताया जाएगा उसमें। तो चलिए अभी तो शुरू करते हैं। अपने मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। उसके बाद शाम में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो चलिए, इसमें जो पहला जो क्वेश्चंस है वो इसमें कह रहा है जीरो टिल सीड ड्रिल वाज डेवलप्ड एट, मतलब जो जीरो टिल सीड ड्रिल है उस कहाँ डेवलप किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है पंतनगर, ठीक है। अब ये जो जीरो टिल सीड ड्रिल है वो पंतनगर में जो यूनिवर्सिटी है जीबी पंत, उसी में इसको डेवलप किया गया था। और इसमें जो जीरो टिल सीड ड्रिल का ये मतलब है कि जब हम लोग जो राइस होता है, राइस की जब हार्वेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं, तो हार्वेस्टिंग जैसे ही राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं, अब उस क्या है उसमें जो उस खेत में जो मॉइस्चर होता है उसी मॉइस्चर का हम लोग उपयोग करके इसी में हम लोग क्या करते हैं, वीट की सोइंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बिना जुताई के किया जाता है, इसमें जुताई नहीं की जाती है। जैसे ही हम लोग राइस को हार्वेस्ट करते हैं तुरंत उसमें क्या करते हैं कि वीट की सोइंग कर देते हैं और जुताई नहीं करते हैं। और जिससे सोइंग करते यही है जीरो टिल सीड ड्रिल, ठीक है। अब इसमें क्या एक क्वेश्चन और आता है कि जीरो टिल सीड ड्रिल के द्वारा जो भी हम लोग सोइंग करते हैं, उसमें वीट की सोइंग की जाती है राइस में, तो उसमें कितने दिन पहले हम लोग वीट की सोइंग कर देते हैं। तो 10 से 15 डे, याद रखिएगा, 10 से 15 दिन पहले ही हम लोग वीट की सोइंग कर देते हैं। जो राइस का जो फील्ड होता है, जो खेत होता है, उसको जब राइस को हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर ही हो गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं, सबसे पहला तो यही हमें केवल इतना याद करना है, जीरो टिल सीड ड्रिल जो है कहाँ डेवलप किया गया, तो पंतनगर डेवलप किया गया। ये आपका क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चंस देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछ रहा है डेप्थ ऑफ सोइंग वीट इन केस ऑफ जीरो टिल सीड ड्रिल, मतलब जो जीरो टिल सीड ड्रिल है इससे जो वीट की हम लोग सोइंग करते हैं तो वहाँ पे डेप्थ कितनी होती है, मतलब जो ज़मीन होती है उसमें डेप्थ कितनी, उसकी गहराई कितनी होती है। तो इसमें जो राइट आंसर है 2.5 सेंटीमीटर। यानी जब हम लोग जीरो टिल सीड ड्रिल से जो वीट की सोइंग करते हैं तो उसमें जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, वो होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है टोटल डिग्रेडेड लैंड एरिया इन इंडिया अबाउट। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वैसे तो 175 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, ये सही होगा। लेकिन आपको हो सकता है कहीं दिया हो 187 भी। तो देखिए अब 187 के नियर अबाउट जो आ रहा था 175। तो इस तरह कभी कभी क्या है कि जो पास, जैसे मान लीजिए हमें पता है टोटल डिग्रेडेड लैंड एरिया जो है इंडिया में 187 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है, तो 175 जो है 187 के नज़दीक में है, तो इस वजह से इसे ही हम लोग टिक कर देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही सही हो जाएगा, वो 175 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है द ग्रेन क्रॉप ऑफ पर्ल मिलेट शुड बी सोन इन। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो जुलाई होगा। जुलाई में ही हम लोग जो पर्ल मिलेट है इसकी सोइंग करेंगे। पर्ल मिलेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बाजरा, ठीक है।
बाजरा, ये याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गोल्डन राइस। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन राइस इज रिच इन, देखिए गोल्डन राइस जो रिच होता है वो विटामिन ए, इसमें सही होगा, विटामिन ए रिच होता है। अब देखिए गोल्डन राइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि इसकी डिस्कवरी किसने किया था। तो इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है इंगो पोर्ट्रिकस। ठीक है, पोर्ट्रिकस। तो इतना याद रखिएगा, गोल्डन राइस की जो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है इंगो पोर्ट्रिकस। ठीक है, देखिए इंगो, गो है तो गोल्डन है। ठीक है, गो है तो गोल्डन है। इसी तरह से ट्रिक बना के इसको पढ़ लीजिएगा। जो गोल्डन राइस है उसकी जो डिस्कवरी किए थे वो इंगो पोर्ट्रिकस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। अब इंगो में ही गो छिपा हुआ है, गो मतलब गोल्डन राइस। इस तरह से इसको ट्रिक बना के पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक्सेस ऑफ कैल्शियम अवेलेबिलिटी इन सॉइल काजेज। जब सॉइल में जब मान लीजिए कि कोई सॉइल है, अब उस सॉइल में क्या है कि कैल्शियम की जब मात्रा बढ़ जाएगी, जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, फास्फोरस को पकड़ लेगा। ठीक है, फास्फोरस को पकड़ लेगा और इनको पकड़ने के बाद क्या करेगा, कैल्शियम फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही जो कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये होता है इनसॉल्युबल। ठीक है, यानी अघुलनशील होता है। अब क्या होता है अघुलनशील, ये जो कैल्शियम फास्फेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी एपेटाइट में और फ्लूरो एपेटाइट में। ठीक है, जो दोनों प्लांट को नहीं मिल पाते हैं। तो एक नॉर्मल सी बात यही है कि अगर हमारे सॉइल में कैल्शियम की मात्रा जो है बढ़ जाएगी तो यह फास्फोरस को पकड़ लेगा। जब फास्फोरस को ये पकड़ लेगा तो क्या होगा, फास्फोरस की ही डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कैल्शियम की मात्रा कभी भी मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए सॉइल में, इससे फास्फोरस की कमी हो जाएगी। अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, कैल्शियम और बोरान दो ही ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका जो प्लांट होता है उसकी जो टर्मिनल बड होती है वहीं पे इसकी डिफिशियंसी पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अब अगर नहीं याद हो रहा है तो ट्रिक क्या बनाओगे, तो ऐसे लिख दीजिए कैब। कैब का मतलब Ca और B यानी बोरान। कैब आपको कहाँ तक पहुँचाती है, आपके टर्मिनल पे पहुँचाती है जहाँ आपको जाना होता है। तो इसी तरह टर्मिनल बड हो गया, कैब हो गया, कैब मतलब कैल्शियम और बोरान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें अगर हम लोग सही आंसर देखें कि जब कैल्शियम की अवेलेबिलिटी जो है सॉइल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या है, फास्फोरस को पकड़ लेता है और फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है नॉरिन-10 वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉर्फ प्लांट टाइप। नॉरिन-10 हमें बहुत अच्छे से पता है कि नॉरिन-10 जो वैरायटी होती है ये मतलब डॉर्फिन जीन है एक, किसका है, ये है वीट का, वीट का डॉर्फिन जीन है। और DGO जीन जो है वो राइस का होता है। ठीक है, DGO जीन, ठीक है, ये राइस का होता है। तो इस तरह से नॉरिन-10 जो है इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वीट हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सोइंग ऑफ कुकर बिट एट द टाइम ऑफ अर्थिंग इन पोटैटो क्रॉप फील्ड इज टर्म्ड एज। मतलब कहने का ये है कि जब हम लोग जो पोटैटो होता है, पोटैटो की जब हम लोग अर्थिंग करते हैं यानी उस पर जब मिट्टी चढ़ाते हैं उसके चारों तरफ मतलब दोनों तरफ ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इस तरह ऐसे हम लोग कहते हैं अर्थिन। और अर्थिन के टाइम जब अगर हम लोग उसमें किसी कुकर बिट्स की सोइंग कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा। पोटैटो की अर्थिंग के टाइम
जब हम लोग किसी कुकर बिट्स की उसमें सोइंग कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा। अब एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि जब हम लोग क्या है रिले क्रॉपिंग की क्या डिफिनेशन पढ़ते हैं, किसी क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले दूसरी क्रॉप की सोइंग कर देना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। तो इसमें भी तो वही किया जा रहा है। इसमें अभी पोटैटो की अर्थिंग ही की जा रही है, यानी मिट्टी ही चढ़ाया जा रहा है। अब क्या है वहीं पे हम लोग क्या कुकर बिट्स की भी सोइंग कर रहे हैं, तो मतलब एक क्रॉप तो पड़ी है उसी में दूसरी क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं, यानी इसमें जो सही ऑप्शन होगा रिले क्रॉपिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चंस है वो है बुशनिंग ऑपरेशन परफॉर्म इन। देखिए बुशनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुशनिंग ऑपरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये होता है राइस में, और जो ये बुशनिंग होती है यह क्या है कि एक एमपी की एक वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, एमपी की जो लोकल लैंग्वेज है ये बुशनिंग। ठीक है, तो अगर कभी आपसे ऐसा भी पूछ ले कि बुशनिंग जो है कहाँ मतलब किसकी लोकल लैंग्वेज है, कहाँ से इसको मतलब कहाँ से आया, तो ये एमपी की एक लोकल लैंग्वेज है जिसे हम लोग बुशनिंग कहते हैं, और ये राइस में की जाती है। और ख़ास करके इसमें क्या है कि जो वीड मैनेजमेंट के लिए हम लोग वीड इसको करते हैं। और जब जो है राइस 35 से 45 दिन की हो जाती है, ठीक है, तब ये ऑपरेशन हम लोग बुशनिंग ऑपरेशन इसमें करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, बुशनिंग ऑपरेशन कितने दिन बाद किया जाता है, तो 35 से 45 दिन के बाद सोइंग के। और दूसरी बात है कि बुशनिंग किस क्रॉप में की जाती है, तो राइस में। और बुशनिंग जो है एक लोकल लैंग्वेज है एमपी की, तो वहीं से इसको लिया गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? तो क्लियर ही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सम्राट पूछ रहा है, जो सम्राट है वो एक अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है किसकी, तो सम्राट जो है ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है ग्रीन ग्राम की। ग्रीन ग्राम को ही हम लोग कहते हैं मूंग। ठीक है, तो मूंग की ही है ये सम्राट जो है, ये इसी की एक अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, तो कभी भूलना नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चंस है वो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन वीट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आता ही रहता है। तो इसे हम लोग कहते हैं CRI। ठीक है, CRI स्टेज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है वीट की इरिगेशन के लिए, CRI। ठीक है, अब इस एक क्या है 21 दिन के बाद कहीं आती है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, CRI कितने दिन के बाद आती है, तो 21 दिन। और ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की, किसकी है, वीट की है। तो यही सबको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए वीडियो बड़ी हो रही है, बात यह है कि 30 क्वेश्चन है इसमें, इस वजह से हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। और अभी 11 क्वेश्चन के बाद यानी जो 12 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको लेके दूसरी वीडियो में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।